सृष्टि का वर्णन। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोत्तक आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रची हुई जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतना ने देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा था। वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़ी बूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुई, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुई इस अंड में चेतना लाइए। मेरा ऐसे कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अंतर रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को तब सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर दिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया तब वह 24 तत्वों विकार रूप अंड से चेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक की अवधि वाले उस अंड रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि विराजमान लगे। उस विराट अंड में व्याप्त होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव केवल अपने रहने के लिए सुरम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दोनों धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले मुझसे अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंच अथवा पंचपर्व अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्नचित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिससे मुख्य मार्ग सर्ग कहते हैं। वह पहला स्वर्ग है जिसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ साधन नहीं है, वह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरे स्वर्ग प्रकट हुए।
जो दुख से भरा हुआ है, उसका नाम त्रिस्त्रात्रो। वह स्वर्ग भी पुरुषार्थ का साधन नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति रहित जान सब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्वर श्रोता कहते हैं। वह देव स्वर्ग नाम से विख्यात हुआ। देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपनी स्वामी का शिविक चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवर स्रोत कहा गया। इस स्वर्ग के प्राणी मनुष्य है, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी है। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विकृति सृष्टि का वर्णन किया। इनके सिवा 3 प्राकृतिक स्वर्ग भी कहे गए, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए। इनमें पहला सत्व का स्वर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तमंत्राओं का स्वर्ग है और तीसरा वैकारिक स्वर्ग कहलाता है। इस तरह से 3 प्राकृतिक स्वर्ग हैं। प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार के स्वर्गों को मिलाने से 8 स्वर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां कौमार स्वर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सब के आवंतरण भेदों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब्दिजात्मक स्वर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसका दूसरा नाम कौमार्ग स्वर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों का महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर ही सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुन मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए। उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसा शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते ही मेरी दोनों भुवों और नासिक के मध्य भाग, जो उनका ये आविर्भाव नामक स्थान है, महादेव 3 मूर्तियों में अन्यत पूर्णार्थ सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगुणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनिश्रेष्ठ ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महेश्वर हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, महादेव जी ने कहा, विधात मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभनीय जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वे कौमार के अधीन हो दुखी के समुद्र में डूबे रहेंगे।
मैं तो दुख के सागर में डूबी हुई उन जीवों को उद्धार मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। प्रज्ञाते, दुख में डूबी हुई सारे जीवों की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमन भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित हो गए।